जुम्मन खान ने कर रखा है कब्जा अब ये कि अगर अंदर घुसोगे तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। भारे वाला मुझसे भूमि माफिया जैसे अतीक है यूपी का, वैसे बन रहा है। अतीक अहमद की तरह। हाँ वैसे बन रहा है, धमकियां देता है उसकी गुरु पे। तो हमारा तो पशु भूख मर रहा है, हम किधर जाएंगे। ये साल भी शिकायत की, उनको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अभी शिकायत की तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिला। मैंने उसी का मर्डर करवाया था और दोबारा आपका भी मर्डर कर दूंगा। उस हिसाब से गांव वाले उसका नाम नहीं दे रहे और हमारा बार बार मर्डर का धमकी क्यों दे रहा है। वो मर्डर इन्होंने पहले करवा भी चुके हैं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप द बवाल देख रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जैसलमेर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारेवाला गांव से कुछ ग्रामीण लोग आए हुए हैं। इनका मसला अतिक्रमण को, गौचर भूमि के अतिक्रमण को लेकर के। इनके गांव में कोई व्यक्ति है, दबंग है, जो अतिक्रमण कर रहा है गौचर भूमि पे। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। ग्रामीण इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम यार मोहम्मद सर। कौन से गाँव से आए? मेरा गाँव भारेवाला। अच्छा, अरे वो यार मोहम्मद भाई, क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत यहाँ है साहब, गौचारा हमारा बा के रखा है। हम 10 साल से मना कर रहे हैं। हमारा गौचारा, हमारे पास पशु है, 2-2, 300 छांग है, बकरियां हैं। हम किधर ले जाए। हमारे गौचारा बिल्कुल एकदम बाहर के चक्कर देकर रखा है। हम मना कर थक गए, वो रे नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम तो ऐसे ही बाएंगे और खड़ेंगे। हम देखो पशु वाला छोड़ दो, बाकी सब खड़ो, पशु वाला छोड़ दो। तो पशु वाला हम नहीं छोड़ेंगे। हम मना कर करके थक गए साहब। किसने बार रखा है? हमारे दबंग नेता जीवन खान भारेवाला जी साहब। कब से बार रखा है? ये अब कम से कम काफी साल हो गए, 5-7 साल से बाकी रखा है साहब। आपने इससे पहले कभी शिकायत वगैरह सरपंच को बोला हो या और किसी अधिकारी को, तहसीलदार को बोला हो? नहीं, तहसीलदार ने पहले भी ज्ञापन दिया और अभी भी ज्ञापन देकर आए तहसीलदार ने। और तहसीलदार बोल रहा है कि खाली करा देंगे। कराए कब गए? हमारा तो पशु भूख मर रहा है, हम किधर जाएंगे। ये साल भी शिकायत की, उनको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अभी शिकायत की तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिला। जो अधिकारी के पास जाते हैं, कुछ नहीं के कुछ पता नहीं कि कुछ नहीं क्या होता है, पता नहीं लगता। अभी वहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आए तारा हटवाए, तारा उनके आगे तारा दी हुई है, तारबंदी कर रखी है, वो तारबंदी हटवाए। तारबंदी हटवाने के बाद में पशु हमारे खुले हो जाए और पशु चरे तो किधर जाए। अभी गान पूरे चक्कर देकर साहब रखा है। और आप मेहरबानी करके साहब आगे तक पहुंचाए बात और हमारी बात रखे और हमारा गौचारा खाली करवाए साहब। आपका क्या नाम है खान साहब? नाम हबीबुल्ला भारेवाला से है। हबीबुल्ला साहब, ये बताओ कितने बीघे जमीन बारह होगा? ये मतलब कम से कम 5-6 हजार। 5-6 हजार? और ये गौचर भूमि है पूरी? नहीं, कुछ गौचर है, कुछ वन पट्टी है। कोई क्या है कि बाहर के जो आवटन हुए हैं, बाहर के लोगों को आवटन हुआ है भारेवाला हल्का में, वो क्या है कि वो भी बीज लिए। वो लोग बेचारे आते हैं बाहर से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। उनको कहता है कि मेरे हल्के की जमीन है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। मेरा पिताजी पहले मतलब 5 साल पर सरपंच रहा, फिर मैं रहा हूँ और फिर अभी मतलब पुत्र बंधु उसकी सरपंच है अभी हाल। तो मेरी मतलब आप बस पूछ लो किसी गांव बढ़ते, जैसे पूरे जिले में बढ़ते ही पूछना कि जीवन का कौन है, आप समझ जाओगे। इतना इशारा काफी है। अगर ये जमीन देना है तो मुझको देना है और उसका जो रेट है वो जो मैं बोलूंगा वही होगा। अगर उससे आप बढ़ चढ़ किया तो आप जमीन तो क्या आप मतलब यहाँ इशारा नहीं होगा आपका, इतने तक मतलब नहीं होगा। नंबर 1। फिर ये जो गौचारा है, गौ जो मतलब चारा है, जो आउटन है, उसमें तो अपन बन नहीं देते हैं। ये जो गौचारा मतलब सरकार इसको काट के रखती है, उसमें भी मतलब ये तारबंदी कर दी। अब मतलब चारा जो गौ पशु बैठे उसको विचार में सावनी देखती नहीं पाती। गर्मी भी वैसी बांधी हुई और सावनी भी बांधी तो बेचारी उनके लिए तो बरसात हुई नहीं। उनके लिए तो मतलब देखो ये भगवान जो बरसा नहीं बरसा जैसा है। इसीलिए सारे से निवेदन है बात पहुंचाओ और अभी हाल मौका पर जाएं तो उसकी तारबंदी लगी हुई है और 5 साल से बोरा है। तहसील जो नीचे की जो है तहसील है वो सारी अंदर मिली भगती है। उसका क्या है, कुछ तो मतलब तेवान भरता है, उस मेरे पे दे देता है, कुछ उनको देता है और सारा आप हड़प करता है। 500 बोरी ग्वार होता है, 600 बोरी कुंटल ग्वार होता है, वो सारा पड़ता है, छोटे छोटों को दे देता है बस। इसीलिए हम जो तहसीलदार को सबको ज्ञापन दे हो गए। अब अभी मतलब अखबार 6-7 दिन की बात अखबार में निकाला, कटेंगे अखबार। हाँ ये निकाला है, उसे कुछ सुनाई और तहसीलदार ज्ञापन दिया इतनी देर को। कब, कितने दिन पहले दिया था? ये मतलब कम से कम 8-10 दिन हो गए और उनका सहन है तहसीलदार का। कोई कार्रवाई नहीं? वो ऐसा कहेंगे बस कर देंगे ऐसे करके टाइम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा। इसीलिए इस निवेदन है आगे आके बात पहुंचाओ। भारे वाला मुझसे भूमि माफिया जैसे अतीक है यूपी का, वैसे बन रहा है। अतीक अहमद की तरह? हाँ वैसे बन रहा है, धमकियां देता है उसकी गुरु पे, उसके ऐसे ग्रुप पे धमकियां देता है। अभी ऐसे मुर्बे का कोई कांड आया, हमारा कोई मतलब व्यक्ति मुर्बा लिया, जैसे आपसे लिया, वो मतलब मुर्बा उसी के पकड़ में आया था। ओहो मुर्बा आपसे कैसे लिया, किससे पूछा? मैं पंचायत हूँ, धनी हूँ और मेरे से पूछते आप अनुमति कैसे लिया? उसका भी मतलब केस चल रहा है, वो अंदर नहीं मर देता है।
कलेक्टर साहब के पास तो पहली बार आए हैं ज्ञापन। हाँ, ये पहली बार आए हैं। और पहले वहाँ छोटे छोटे मतलब ये एसीएम के पास में थे। जी सर। गए साल आए थे, हाँ जी सर, गए साल हम आए थे कलेक्टर के पास। फिर कलेक्टर साहब ने क्या कहा था? यही कलेक्टर साहब थे, दूसरे थे? नहीं, दूसरे थे, ये नहीं थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम भेज देंगे तहसील को और तहसील वहां जाके वो कोड कर देंगे। उसके बाद मैं तहसील के पास वापस गया, कलेक्टर के पास यहाँ आया और तहसील ने बोला कि मैंने धारा 22 का नोटिस निकाल दिया है और अब इसकी कटाई वुटाई नहीं होगी और बाद में हम देख लेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने कोई नहीं किया और अभी दोबारा वही जमीन अभी दोबारा बीज रखी है। और पिछले साल फिर तहसील के मना करने के बाद भी कटाई हुई थी कि नहीं हुई? कटाई उन्होंने कर ली थी, कम से कम 1500 बोरी भरी थी उन्होंने। वो बोरी भर के धारा 22 का नोटिस के 1,50,000 रुपए दे दिए, बाकी का अपने घर लेके चला गया। अब वो लोगों को डराता है अगर कोई बीजान करता है, जैसा कि ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी मालिक के पास पासबुक है, ये जमीन की डायरी है, अच्छा, रजिस्ट्री करवा के हाँ, लेके आया है। हाँ, अब इसको मुरबे के जमीन के अंदर नहीं घुसने दे रहा है। अच्छा। अगर आप इसके अंदर घुसोगे तो हम आदमी कत्ल कर देंगे। ये किसी और की जमीन है, उसकी कागज पे जमीन है खातेदारी की, लेकिन इसके अंदर नहीं पड़ा। कब्जा किसी और ने कर रखा है। नहीं, वही जीवन खान ने जीवन खान ने कर रखा है कब्जा अब ये कि अगर अंदर घुसोगे तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। क्यों? उनको यही डराव नहीं देता है कि गए साल मैंने 2024 में 8 महीने 8 में कहते 26/8 को मैंने करवाया था हजरत अली का, उसने मर्डर करवाया, मर्डर करवाया था। खुद कहता है। हाँ, खुद कह रहा है मैंने उसी का मर्डर करवाया था और दोबारा आपका भी मर्डर कर दूंगा। उस हिसाब से गांव वाले उसका नाम नहीं ले रहे और हमारा बार बार मर्डर का धमकी क्यों दे रहा है। वो मर्डर इन्होंने पहले करवा भी चुके हैं क्योंकि इसके पास में आदमी है करवाने के, जान से मारने की धमकी देता है। धमकी देता है। अभी धमकी दे रहा है, पहले करवाया था। एक साल तो मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले 1 साल पहले अपने 26/8 को हजरत अली मर्डर हुआ है, वो इसी की पार्टी के करे थे। वही ग्रुप इसके पास में पकड़ा हुआ है, ग्रुप को धमकी भी दे रहा है ग्रुप की और उनसे मर्डर करवाता भी है, लोगों को पीटवाता भी है और डेली के केस भी करवाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत बोलता है तो 10-5 गुंडे किस्म के लोग पाल रखे होंगे, उनके माध्यम से धमकी दिलवाना है। अब कर सब कुछ अपने यहाँ गाँव के बना रखे हैं टीमें और टीमें अलग अलग जगह पे छोड़ी हुई है। अभी ये नहीं है तो 0 RDP है इसकी, कम से कम 50 मकान वो बना रखे हैं। 50 मकान वनी बाकी जमीन अवैध जमीन, वो पहले भी कई बार फैसले आ चुके हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा है उसका जमीन का और तहसील वगैरह कोई भी नहीं चाट रही उस पे। ये देखिए गांव का मामला है। जीवन खान नाम के भूमाफिया हैं, बाहुबली हैं, सरकारी जमीन बा रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, गोचर भूमि को बा रहे हैं। तो राजस्व के जो शीर्ष अधिकारी हैं जिला कलेक्टर ही होते हैं, तहसीलदार के लोग ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो कलेक्टर साहब इस मामले में संज्ञान लें और जो भी अप्रोप्रिएट कार्यवाही हो वो इस पर करें। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।